एक सवाल है आप सबसे, कभी सोचा है हम जिंदगी जी रहे हैं या बस तनाव झेल रहे हैं? तनाव यानी स्ट्रेस, वो चोर जो हमारी मुस्कान चुरा लेता है, वो मेहमान जिसे ना बुलाया फिर भी रोज आता है, और वो बोझ जो दिखता नहीं लेकिन दिल दिमाग दोनों पर भारी होता है। अब सवाल यह है, तनाव आता क्यों है? कभी भविष्य की फिक्र, कभी बीते हुए कल का पछतावा, और कभी आज की दौड़ में पीछे रह जाने का डर। यही डर बन जाता है तनाव। लेकिन भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो, तनाव कोई राक्षस नहीं है, यह हमारी सोच का खेल है, और सोच हमारे हाथ में है। आज मैं आपको 5 आसान तरीके बताने वाला हूं जो आपका तनाव कुछ ही मिनटों में खत्म कर देगा। तनाव को काबू करने के 5 आसान तरीके कुछ इस प्रकार है। पहला तरीका, गहरी सांसें लो और खुद को जिंदा महसूस करो। जब जिंदगी की रफ्तार तेज हो जाती है और हर तरफ शोर ही शोर होता है, तब हमें लगता है जैसे हम खुद को खो रहे हैं। मन बेचैन रहता है, दिमाग भागता है और दिल पर एक अनजाना सा बोझ महसूस होता है। ऐसे में एक छोटी सी चीज जादू जैसा काम करती है, गहरी सांसें लेना। जब आप आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे एक लंबी सांस अंदर लेते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हवा नहीं, सुकून भीतर जा रहा है। और जब उसी सांस को धीरे से बाहर छोड़ते हैं, तो लगता है जैसे तनाव, चिंता और डर सब कुछ बाहर निकल रहा है। गहरी सांसें लेना कोई छोटा उपाय नहीं है, ये एक सीधा रास्ता है अपने शरीर और मन को जोड़ने का। हमारी हर सांस हमें याद दिलाती है कि हम जिंदा हैं, कि अभी ये पल हमारा है। और जब हम इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं, तो ना भविष्य की चिंता सताती है, ना अतीत का अफसोस। कभी कभी बस 5 मिनट के लिए सब कुछ रोक देना और सिर्फ सांसों को महसूस करना आपको फिर से आपके साथ जोड़ सकता है। उस शांति से बड़ा कोई इलाज नहीं। तनाव को हराने के लिए दवा की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है एक पल की, जहां आप बस सांस लें और महसूस करें कि आप हैं जिंदा, जागरूक और पूरी तरह सक्षम। बस एक सांस लो और देखो कैसे सब कुछ धीरे धीरे साफ नजर आने लगता है। दूसरा तरीका, अपने विचार लिखो और तनाव का बोझ हल्का करो। कभी कभी हमारे मन में इतने सारे विचार होते हैं, डर, गुस्सा, दुख, उलझन, कि दिमाग एक बंद कमरे की तरह लगने लगता है। वहां हवा नहीं होती, बस बोझ होता है। और उस बोझ को उठाए हम हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, मगर भीतर ही भीतर थक जाते हैं। ऐसे में एक सबसे आसान और असरदार तरीका है लिखना। जब आप अपने मन की बात कागज पर उतारते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो बोझ जो सिर में घूम रहा था अब बाहर आ गया है, जैसे किसी ने दिल पर रखा हुआ पत्थर थोड़ा थोड़ा करके हटा दिया हो। लिखने का मतलब यह नहीं कि आप लेखक बने, मतलब बस इतना है कि जो भी भीतर चल रहा है उसे बेझिझक, बिना किसी डर के अपने शब्दों में बाहर निकाल दें। अच्छा लग रहा हो लिखो, बुरा लग रहा हो जरूर लिखो। किसी पर गुस्सा है, कोई बात खल रही है, डर सता रहा है, सब लिख डालो। कागज कभी जज नहीं करता, कागज सवाल नहीं करता, वो सिर्फ सुनता है और बोझ हल्का करता है। शब्दों में वो ताकत होती है जो कभी कभी बोलने में नहीं होती। और जब हम लिखते हैं तो हम अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं। तो अगली बार जब मन भारी हो, दिल उलझा हो और कुछ समझ ना आए, कलम उठाओ, कागज खोलो और लिख दो सब कुछ। शायद जवाब वही मिल जाए, अपने ही शब्दों में। जो दिल में है उसे कागज पर उतार दो। मन हल्का होता है और समाधान खुद नजर आने लगता है। तीसरा तरीका, दूसरों को नहीं बोलना सीखो। हम में से ज्यादातर लोगों को ना कहना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने मना कर दिया तो लोग बुरा मानेंगे, रिश्ते बिगड़ जाएंगे, या फिर लोग सोचेंगे कि हम बेरुख हैं, खुदगर्ज हैं। और इसी डर में हम अक्सर हां कह देते हैं, वहां भी जहां हमें ना कहना चाहिए। लेकिन हर बार हां कहना सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए धीरे धीरे हमारे अंदर एक थकान पैदा करता है। हम दूसरों की जरूरतों को इतना आगे रख देते हैं कि अपनी खुशी, अपनी सेहत और अपना वक्त पीछे छूटने लगता है। ना कहना कोई बेअदबी नहीं है, ना कहना अपने आप से वफादारी है। जब आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं है, जब आपका मन नहीं मानता, जब आपकी सीमाएं खींची जा चुकी हैं,
तो साफ और सच्चे दिल से ना कह देना सबसे जरूरी होता है। ना कहने से आप खुद को एक स्पेस देते हैं, सोचने का, सांस लेने का और वो करने का जो वाकई आपके लिए मायने रखता है। ये ना दरअसल किसी और को मना नहीं है, ये खुद को हाँ कहने की शुरुआत है। तो अगली बार जब दिल से लगे कि आप तैयार नहीं हैं या आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं हो रहा, संकोच मत करो, मुस्कुराकर सम्मान से कह दो, नहीं, अभी नहीं। यही ना आपकी आत्मइज्जत की आवाज है और उस आवाज को दबाओ मत, सुनो, समझो और अपनाओ। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को दुखी मत करो। अगर मन नहीं है, साफ कहो नहीं, तनाव कम होगा, सम्मान बढ़ेगा। चौथा तरीका, अपने शरीर को हिलाओ, दिमाग शांत हो जाएगा। जब मन बेचैन होता है, दिल घबराया हुआ लगता है और दिमाग उलझनों से भरा होता है, तब हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ सोचकर सुलझा लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी जवाब सोचने में नहीं, चलने में होता है। शरीर को हिलाना यानी मूवमेंट, चाहे हल्की वॉक हो, एक्सरसाइज हो, दौड़ना हो, योग करना हो या बस अपने कमरे में थोड़ा डांस ही क्यों ना हो, यह सब दिमाग के लिए दवा की तरह काम करता है। जब हम शरीर को चलाते हैं तो हमारे भीतर एंडोर्फिन्स निकलते हैं, यानी हैप्पी हार्मोन। ये हार्मोन हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं, तनाव को कम करते हैं और सोच को साफ। कई बार जब आप घंटों तक किसी चिंता या उलझन में बैठे रहते हैं तो वो चिंता और बड़ी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही आप उठते हैं, थोड़ा टहलते हैं या स्ट्रेच करते हैं, एक नई ऊर्जा महसूस होती है। लगता है जैसे दिमाग पर जमी धुंध धीरे धीरे हट रही हो। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर थका और जड़ हो जाए तो मन भी भारी और सुस्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही शरीर एक्टिव होता है, मन भी ताजा हो उठता है। तो अगली बार जब लगे कि सब कुछ बेजान लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोशिश करो, उठो, चलो, हिलो, क्योंकि कभी कभी चलना ही सबसे सच्चा समाधान होता है। शरीर को हिलाओ ताकि मन फिर से ठहर सके, सांसें गहरी हो और सोच साफ। थोड़ा चलो, दौड़ो, नाचो या एक्सरसाइज करो। एक्टिव बॉडी मतलब पॉजिटिव माइंड। पांचवा तरीका, खुद से प्यार करो, खुद को समय दो। हम दूसरों से प्यार करना तो अच्छे से जानते हैं, दोस्तों की परवाह करते हैं, परिवार के लिए भाग दौड़ करते हैं, काम पर बॉस को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक इंसान सबसे पीछे छूट जाता है, हम खुद से प्यार करना कोई घमंड नहीं होता, ये एक जरूरत है। जैसे पौधे को पानी चाहिए, वैसे ही इंसान को अपना ध्यान चाहिए। हर दिन हम दुनिया के कई रोल निभाते हैं, बेटे, बेटी, माँ, पिता, दोस्त, कर्मचारी। लेकिन इन सब के पीछे जो असली मैं है, क्या हमने उसे वक्त दिया? खुद से प्यार करने का मतलब है थोड़ी देर के लिए सबको साइड में रखकर सिर्फ अपने लिए जीना। चाहे वो 10 मिनट की चाय हो अकेले में, कोई मनपसंद गाना हो जो सिर्फ आपके लिए बज रहा हो, या एक किताब का पन्ना जिसे आप बिना किसी खलल के पढ़ सके। खुद से प्यार करने का मतलब यह भी है कि जब आप थके हो तो खुद से कह सके, कोई बात नहीं, तूने बहुत किया है, अब थोड़ा आराम कर ले। जब आप खुद को समझते हैं, खुद को अपनाते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी और बेहतर इंसान बनते हैं। तो हर दिन थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए रखो, ना फोन, ना दुनिया की मांग, बस आप और आपका सुकून। क्योंकि अगर आप अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो दुनिया आपकी थकान को कभी नहीं समझेगी। खुद से प्यार करो, क्योंकि सबसे पहला और सबसे सच्चा रिश्ता आपका खुद से होता है। हर दिन कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालो, चाहे कॉफी हो, म्यूजिक हो या बस खामोशी। यही पल आपके दिमाग का चार्जर है। अब आपने तनाव कम करने के 5 आसान तरीके जान लिए, तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी भाग रही है और हम उसके पीछे। लेकिन अगर हम थोड़ा रुके, थोड़ा समझे, तो पाएंगे कि तनाव कोई दीवार नहीं, बस एक परछाई है, और परछाई कभी रोशनी से लड़ नहीं सकती। तो चलो, आज से नहीं, अभी से तनाव को अलविदा कहो और जिंदगी को खुलकर गले लगाए। क्योंकि तनाव से मत डरिए, उससे लड़िए और कहिए बाय बाय स्ट्रेस, हेलो ससेक्स। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा है, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल मोटिवेशनल वीडियो
अभय रंगारी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सोच के साथ।